तो मूवी की स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं दो कपल को जो कि हिल क्लाइंबिंग कर रहे थे। तभी ये आदमी जिसका नाम रिच रहता है वो तारा से पहले ही ऊपर पहुंच जाता है। फिर तारा जब उसे कहती है कि मेरी मदद करो, तभी रिच की लाश ऊपर से नीचे गिरती है और रिच वहीं पर मर जाता है। तभी तारा की कोई रस्सी खींचने लगता है तो तारा जल्दी से उस रस्सी को काट देती है और तारा भी वहां से नीचे गिर जाती है। और जैसे ही उठकर भागती है तो रास्ते में कांटे बिछे रहते हैं। तभी वो उस कांटे में फंसकर गिर जाती और वो अनजान चीज इसे भी मार देती है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसको जल्द से जल्द दूसरे शहर इंटरव्यू के लिए जाना रहता है, पर रास्ते में एक ट्रक पलटने के कारण वो रास्ता पूरा जाम हो जाता है। तभी ये उतरन लेके अपने फोन पर बोलता है कि मेरा इंटरव्यू शाम को 7 बजे है तो मैं आधा घंटा लेट पहुंचूंगा। इतना बोलते ही सिग्नल चला जाता है और वो ये दूसरे रास्ते से एक गैस स्टेशन पहुंचता है। तभी वहां इसे एक और आदमी मिलता है जो कि उसी गैस स्टेशन पे बैठा रहता है। तो उस आदमी से कहता है कि क्या आपके पास कोई फोन है? उसके पास फोन तो रहता है पर वो किसी काम का नहीं। और तभी इस आदमी को मैप में एक रास्ता मिलता है जो कि एक कच्ची रोड रहती है और वो आदमी उस कच्ची रोड के लिए निकल जाता है। रोड पे चलते चलते इसके गाने की सीढ़ी गिर जाती है। फिर ये उस सीढ़ी को उठा के लगा लेता है और तभी इसे रोड पे एक हिरन मरा हुआ दिखता है। फिर जैसे ही ये सामने देखता है तो इसके सामने एक गाड़ी रहती है और इसकी गाड़ी उसमें जाके ठुक जाती है। हालांकि इस इंसिडेंट में किसी को चोट नहीं आती है। तभी इस गाड़ी के लोग यहाँ आकर इससे पूछते हैं कि आपको कुछ हुआ तो नहीं। उसके बाद ये आदमी कहता है कि ये गाड़ी बीच में क्या कर रही है। तभी ये लोग कहते हैं कि इसके टायर पंक्चर हो गए हैं। ये लोग को पता चल जाता है कि ये सब किसी की चाल है। तो फिर कार्टर और तारा ये दोनों गाड़ी के पास ही रहते हैं और बाकी 4 लोग ग्रुप बना के मदद ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी हमें यहाँ एक चीज तो पता चल जाती है कि तारा और कार्टर एक नंबर के नशेड़ी हैं। तो सैम चोमू से पूछता है कि तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? तो फिर चोमू कहते हैं कि हम भटक गए हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कार्टर और तारा दोनों यहाँ नशे कर रहे थे। फिर हमें ये चारों के ग्रुप को देखते हैं। ये लोग एक नेवले को देखते हैं जो मरा रहता है और यहाँ कार्टर और तारा के ऊपर किसी की नजर रहती है। तभी ये लोग एक कैंप फायर देखते हैं पर वहाँ कोई नहीं रहता। कार्टर जो कि गाड़ी में कुछ खाने को ढूंढ रहा था, तभी इसे जंगल में कुछ दिखता है तो कार्टर वो इंसान को देखने के लिए जंगल में चला जाता है। और तारा जब उसे गाड़ी के रियर मिरर से देखती है तो कार्टर जो कि वहां नहीं रहता। फिर जब तारा कार्टर को ढूंढने के लिए जंगल में जाती है तो उसे बस कार्टर का जूता मिलता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चोमू जो कि फालतू की बातें कर रहा था एमिली से, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पीछे एमिली नहीं दिखती है। तो वो घबरा जाता है। वहाँ कार्टर गायब और यहाँ एमिली। और जब वो तारा जंगल के और अंदर जाती है तो उसे वहाँ कार्टर का कटा हुआ कान दिखता है और जैसे ही कार्टर का कान देख के तारा पीछे जाती है तो तभी उसे कोई पीछे से पकड़ता है और उसके मुंह में कांटे वाली तार डाल के उसका मुंह बीचों बीच से फाड़ देता है। और यहाँ चोमू हर जगह एमिली को बुलाता रहता है। तभी एमिली इसके पीछे से कूद के इसको डरा देती है। और फिर यहाँ हम देखते हैं जहाँ ये इन लोगों को एक घर दिखता है और कैंडी को ये जगह ठीक नहीं लगती, लेकिन ये लोग नहीं सुनते और फोन की तलाश में ये लोग घर में घुस जाते हैं। और इनके घर में झूठे बर्तन और सब इतने गंदे कि ये लोग देख के डर जाते हैं। और यहाँ इन्हें बहुत सारी गाड़ियां की चाबी मिलती है। एक बच्चे का घर भी रहता है जहाँ बहुत सारे खिलौने होते हैं, बहुत सारे चश्मे, बहुत सारे घड़ी, ना जाने क्या क्या। तभी सैम किचन में जाता है और इसे खाने में अजीब गरीब चीजें दिखती हैं। और यहाँ पे एमिली को बाथरूम जाना होता है और हमारे घर में उसे बाथरूम भी मिल जाता है। तभी ये लोग को पता चल जाता है कि जाल बिछाने वाले ये लोग हैं। और बहुत सारी लाशों का कटा हुआ दिमागदार एमिली जो कि बाथरूम में थी, उसे वहाँ एक लाश मिलती है। और ये लोग जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि ये जिसका घर है वो लोग अपने घर वापस आ गए हैं। और जैसे ही ये लोग घर में घुसते हैं तो सैम और कैंडी एक ही जगह एक ही टेबल के नीचे छुपे रहते हैं। और तभी वो लोग इनके सामने तारा की लाश को फेंक देते हैं और ये लोग तारा की लाश को देख के डर जाते हैं। और फिर ये लोग तारा की लाश को एक टेबल पर रख देते हैं। उसके बाद उन्हीं में से एक का बुलेट उसी टेबल के नीचे गिर जाता है जिस टेबल के नीचे वो लोग छुपे रहते हैं। और फिर वो बिना देखे अपना बुलेट लेके चला जाता है और वो लोग तारा की लाश को टुकड़े में काट देते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सो गए हैं और सैम धीरे से बाहर निकल जाता है। कैंडी भी धीरे से बाहर निकल जाती है और एमिली भी वहां से निकल जाती है। पर ये लोग तारा की ये हालत देख के बहुत डर जाती है। तभी एमिली की पैर से एक मग गिर जाता है, फिर भी कोई जागता नहीं है। तभी दरवाजा खुलते समय स्प्रिंग आवाज करने लगता है तो सैम स्प्रिंग को कस के पकड़ लेता है। पर जैसे ही तीनों निकलते हैं और सैम मुड़ के देखता है तो वो जाग गया होता है और सैम को ही देखता रहता है। तभी ये चारों वहां से भागते हैं और वो लोग भी अपनी गाड़ी लेके उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। तभी ये लोग भागते भागते एक बड़े से कबाड़ खाने में आ जाते हैं जहाँ ये लोग देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी गाड़ी पड़ी है। और यहाँ ये सब देख के हम इतना तो समझ जाते हैं कि ये लोग भी इन्हीं लोगों की तरह ये रास्ते से आए होंगे और इनकी हालत भी वही तारा जैसी ही हुई होगी। तभी ये लोग भी आ जाते हैं और इन्हें भटकाने के लिए सैम भागता है, पर इनकी गोली सैम को जाके उसकी पैर में लग जाती है। और तभी चोमू उन लोगों को भटकाने के लिए भागता है और चोमू के पीछे सब लोग जाने लगे। और फिर सैम, एमिली और कैंडी गाड़ी की तरफ भागते हैं और जैसे ही ये लोग ट्रक के दरवाजे खोलते हैं तभी कार्टर की लाश उसमें से गिरती है और ये लोग फटाफट उस ट्रक में बैठकर निकल जाते हैं।
और जैसे ही ये लोग चोमू को बिठाने की कोशिश करते हैं तब तक चोमू को 3 बार तीर लग चुकी थी। और फिर क्या, ये लोग फिर से गाड़ी चला के वहां से निकल लेते हैं और एमिली फूट फूट कर रोने लगती है। चलते चलते इनके सामने एक पेड़ कट के गिरा रहता है और इनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। और फिर ये लोग वो गाड़ी को छोड़ के एक रेडियो टावर में जाके बैठ जाते हैं और फिर इस रेडियो टावर में अपने अपने जख्मों की मरहम पट्टी करते हैं। उसके बाद इन्हें एक ग्लो स्टिक मिलती है जिससे ये लोग रेडियो ढूंढने लगते हैं, जिसे ये लोग वो रेडियो से मदद मंगा सके। और तभी उन्हें रेडियो मिल जाता है पर रेडियो चालू नहीं होता है। और तब से सैम बाहर देखता है तो वो लोग वापस आ जाते हैं और तभी एमिली वो ग्लो स्टिक को छुपा देती है। पर तभी वो रेडियो में से बहुत तेज से आवाज आ जाती है और ये लोग को पता चल जाता है कि वो लोग रेडियो टावर में हैं और वो लोग रेडियो टावर में आग लगा देते हैं। तभी सैम खिड़की तोड़कर पेड़ के ऊपर कूद जाता है। फिर ये दोनों भी वहां से कूद जाते हैं और पेड़ के ऊपर लटक जाते हैं। पर यहाँ पे भी वो लोग तिर मारने लगते हैं। तभी हमें एमिली को दिखाया जाता है। सैम और कैंडी उसे बुलाते हैं कि इस तरफ आ जाओ, पर वो नहीं जा पाती और एक एक्स उसकी तरफ आता है और उसके मुंह को अलग कर देता है और उसकी शरीर गिर जाती है। मुंह ऊपर उसी एक्स में लटकता रहता है। तभी ये दोनों अलग अलग जाने लगते हैं। कैंडी के पीछे एक आदमी आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी सैम उसके तरफ एक पेड़ की टहनी छोड़ता है और वो उसी कारण से गिर जाता है। तब ये लोग पूरी रात एक झरने के पीछे रहते हैं और जैसी ही सुबह होती है तो ये लोग बाहर आते हैं और एक सड़क देखते हैं और जैसे ही जाने की तैयारी करते हैं तभी एक कुल्हाड़ी उनके तरफ आके पेड़ में घुस जाती है और पीछे से वो लोग लड़की को उठा लेते हैं और सैम को मार के ढकेल देते हैं। और तभी एक पुलिस वाला उनकी तरफ आता रहता है और जैसे ही सैम उसके गाड़ी के सामने आता है तो पुलिस वाला गाड़ी रोक देता है और उसे कहता है, मैं हर तरफ तुमको ढूंढ रहा था। इतना बोलता ही तब से एक तीर आके उसके आंख में घुस जाता है और वो मर जाता है। और सैम जल्दी से गाड़ी के नीचे आ जाता है और वह आदमी पुलिस वाले की लाश को गाड़ी में भर के उसे वहां से लेके चला जाता है। और तभी ये लोग उसकी लाश को अंदर लेके आते हैं। उसके बाद जैसे ही ये लोग लड़की को मारने जाते हैं तो सैम उनके दरवाजे पे आग लगा देता है। और वो आग कैसे लगी देखने के जैसे ही ये आदमी यहाँ जाता है तो सैम तुरंत स्पीड में गाड़ी इसके ऊपर चला देता है और तुरंत एक बोतल फेंकता है जिससे दूसरे आदमी के ऊपर आग लग जाती है। फिर सैम गाड़ी में से एक नुकीली चीज बाहर लाता है और उसके सीने में डाल देता है और वो वही जगह पर गिर जाता है। और जब सैम कैंडी को छुड़ाता रहता है तभी वो वापस से उठकर सैम को उठा के फेंक देता है। तभी वो सैम को गले से पकड़ के उठाता ही है। तब से वो लड़की उसके सर में तीर मार देती है और वो गिर जाता है। तभी वो तीसरा आदमी आ जाता है। सैम उसके गले में कांटे वाली चैन डाल देता है और वो मर जाता है। उसके बाद ये लोग उन लोगों की गाड़ी लेके चले जाते हैं और तभी एक पुलिस वाला उसके जंगल में कुछ ढूंढ रहा होता है कि वही आदमी वापस से आ जाता है